अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ से मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम, जहां सीरिया से जुड़ी 7 बड़ी खबरें आप लोगों के सामने रखूंगा। जहां हम बात करेंगे कि कैसे हमा के अंदर सीरियाई फौज और दहशतगर्दों के बीच में शदीद झड़पें जारी हैं। वहीं हम बात करेंगे कि हलब में पहली बार इस्लामिक रेजिस्टेंस और दहशतगर्दों के बीच ताज़ी झड़प देखने को मिली है। वहीं हम बात करेंगे कि कैसे ट्यूनीशिया ने खुल करके सीरिया का समर्थन कर दिया है। वहीं हम बात करेंगे इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से दिए गए दहशतगर्द को पैगाम की, जहां साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि ज़ैनब दोबारा कैदी नहीं बनेंगी, हम अब्बास के सिपाही हैं और मुंहतोड़ तरीके से दहशतगर्दों को जवाब देंगे। ये तमाम तस्वीरें आप लोगों के सामने होंगी। जहां पहली खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अबू इस्राइल ने तहरीर ए शाम के आतंकवादियों को सख्त पैगाम दिया है। ज़ैनब दूसरी बार कैदी नहीं बनेंगी, हम अब्बास के सिपाही हैं। खताइब हिजबुल्लाह के अल इमाम अली के बहादुर कमांडर अबू इस्राइल ने तहरीर ए शाम के आतंकवादी गुटों को एक सख्त जज्बाती पैगाम दिया है। अपने बयान में उन्होंने यह साफ तौर पर कहा कि ज़ैनब दूसरी बार कैदी नहीं बनेंगी, हम अब्बास के सिपाही हैं। यह बयान दमिश्क में मौजूद सईदा ज़ैनब के मकाम की हिफाजत के उनके मजबूत इरादे को जाहिर करता है। सईदा ज़ैनब का मकाम न सिर्फ मजहबी अहमियत रखता है, बल्कि पूरे मजहमती मोर्चे का प्रतीक भी बन चुका है। अबू इस्राइल का यह बयान उस वक्त आया है जब आतंकवादी गुट तहरीर ए शाम सीरिया में अपने कब्जे और हमलों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अबू इस्राइल और उनके लड़ाके अपने वादे पर अटल हैं कि वे किसी भी कीमत पर सईदा ज़ैनब की मज़ार को किसी भी नुकसान से बचाएंगे। उनका यह बयान न सिर्फ तहरीर ए शाम के खिलाफ है, बल्कि एक चेतावनी है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए हौसले की मिसाल है जो सीरिया और उसके धार्मिक स्थलों की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। सईदा ज़ैनब का मकाम इस्लाम के इतिहास का एक अहम हिस्सा है और उसकी हिफाजत करना न सिर्फ सीरियाई अवाम बल्कि पूरे मजहमती ताकतों का कर्तव्य है। अबू इस्राइल और उनके लड़ाके दुनिया को यह पैगाम दे रहे हैं, जब तक वे जिंदा हैं ज़ैनब कैदी नहीं बनेंगी। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सीरियाई फौज के जवानों के लिए तोहफा तनख्वाह में 50% का इजाफा किया गया है। सीरिया के सदर बशर अल असद ने फौजी जवानों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए उनकी तनख्वाह में 50% का इजाफा मंजूर कर दिया है। यह कदम सीरियाई फौज के हौसले को बढ़ाने और उनके घरानों की माली हालत सुधारने के लिए किया गया है। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब मुल्क को जंग और माली मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और यह कदम कहीं ना कहीं काबिले तारीफ कदम साबित होगा। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सीरियाई हुकूमत पर गाज गिरी तो हिजबुल्लाह और ईरान पर खतरा मंडराएगा। अगर सीरिया की हुकूमत गिरती है तो इसका असर सिर्फ सीरिया तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि हिजबुल्लाह तक हथियारों की सप्लाई बंद हो सकती है, जो उसे कमजोर कर देगी। वहीं हिजबुल्लाह की ताकत कमजोर होने से इजराइल की तवज्जो और ईरान की तरफ हो जाएगी, जिससे पूरा मजहमती मोर्चा बिखर जाएगा और खतरे में पड़ जाएगा। इससे ईरान और उसके सहयोगियों पर दबाव बढ़ेगा, जो पहले ही मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्षों का सामना कर रहे हैं। ये हालात पूरे इलाके की सियासी और सामरिक स्थिरता को हिला सकता है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हलब में इंसानी तबाही, 1.5 लाख लोग बेघर, 2000 नागरिक भूख प्यास से बेहाल है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के नुमाइंदे गोंजालो वर्गस लूसा के मुताबिक हलब में जारी जंग के चलते 1.5 लाख लोग महज एक हफ्ते में बेघर हो चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा कि हलब
और इसके आसपास के इलाकों में लोगों के विस्थापन की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। अलमायदीन के रिपोर्टर ने यह बताया कि हमा के इलाकों में 3000 लोग आतंकवादी गुटों को कैद में रखते हैं और उनके आसपास का खाना भी इंतजाम नहीं है। वहीं 27 नवंबर को तहरीर ए शाम के हलब, इदलिब और हमा के ग्रामीण इलाकों में सीरियाई फौज की चौकियों पर हमला किया था। उन्होंने नबल और जहरा कस्बों पर रॉकेट से हमले किए और कैतान अल जबल इलाके को भी निशाना बनाया था। वहीं नबल और जहरा के बाशिंदे जो शुमाली गरबी हलब में बसे हैं, भूख और दवाइयों की कमी से जूझ रहे हैं। ये लोग सुरक्षित इलाकों की तरफ विस्थापन की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुटों ने उन्हें घेर लिया और वापस भेज दिया। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि 2000 से ज्यादा नागरिक अब भूख प्यास से मरने या आतंकवादियों की गोलियों का निशाना बनाने की कगार पर है। अगर जल्द ही इन लोगों को संयुक्त राष्ट्र और अन्य राहत संस्थाओं की मदद से सुरक्षित नहीं निकाला गया तो बड़ी त्रासदी हो सकती है दोस्तों, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। वहीं आप 5वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमा के झूठे दावे, तहरीर ए शाम का हमला नाकाम रहा है और शहर पूरी तरीके से महफूज है। बुधवार शाम को सीरियाई रूसी हवाई हमलों और तोपखानों की मदद से हमा के रिफ में आतंकवादियों के ठिकानों और उनकी हरकतों पर निशाना साधा गया है। इन हमलों में दर्जनों आतंकवादी मारे गए हैं और उनके हथियार और गाड़ियां पूरी तरीके से तबाह हो गई। हालांकि आतंकवादी गुटों और कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने यह दावा किया था कि उन्होंने हमा शहर में घुसपैठ कर ली है, लेकिन सीरियाई फौज ने इन तमाम खबरों को सिरे से नकारते हुए कहा कि हमा पूरी तरह महफूज और काबू में है। सीरियाई रक्षा मंत्रालय ने कहा कि फौज अपनी तैनाती की जगहों पर मौजूद है और हर दिशा में किसी भी संभावित हमले को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अलमायदीन के रिपोर्टर के मुताबिक हमा के किसी भी हिस्से में आतंकवादियों की घुसपैठ की खबरें पूरी तरह बेबुनियाद है। झड़पें केवल शुमाली गरबी इलाकों में चल रही हैं, लेकिन हमा के भीतर हालात सामान्य हैं। मंगलवार को आतंकवादी गुटों ने हमा के स्वाइक और मजारिब इलाके में दाखिल होने का दावा किया था। हालांकि सीरियाई फौज ने इन इलाकों को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया और सान इलाके में तहरीर ए शाम के हमलों को नाकाम कर दिया गया। वहीं आप 6ठी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हलब में जबरदस्त तकरार है। तहरीर ए शाम और फज्र ए आजादी में तनाव बढ़ चुका है। जी हां दोस्तों, शुमाली सीरिया के हलब सूबे में हालात तनावपूर्ण बने हुए थे। तहरीर ए शाम और फज्र ए आजादी के बीच नफूज और कंट्रोल को लेकर झगड़ा तेज हो चुका है, जहां रेजिस्टेंस आपस में भिड़ चुके हैं। यह फज्र ए आजादी तुर्की की मदद से बनाए गए तथाकथित कौमी फौज के ज़ेर ए साया काम कर रही थी। 2 दिन पहले तहरीर ए शाम के एक अहम कायद अबू जर महबल की मौत हो गई। उन्हें जैश ए इस्लाम ने तब कत्ल किया था जब उन्होंने उनसे अपनी जगह छोड़कर तहरीर ए शाम को सौंपने की मांग की। इस झगड़े में महबल के साथ जैश ए इस्लाम के कुछ लड़ाके भी मारे गए, जबकि बाकी ने हथियार डाल दिए और उन्हें इदलिब ले जाकर तहरीर ए शाम ने अपनी हिरासत में डाल दिया था। तनाव बढ़ने के बाद तहरीर ए शाम ने फज्र ए आजादी के कब्जे वाली जगहों पर हमला किया और उनसे क्वेस एयरपोर्ट और थर्मल पावर स्टेशन खाली करने की मांग की। खबर यह भी है कि तहरीर ए शाम के कायद अबू मोहम्मद हल्बी ने धमकी दी है कि उनकी जगह न छोड़ने पर उनका सफाया कर दिया जाएगा। अबू मोहम्मद जोलानी, जो तहरीर ए शाम के सरबराह हैं, उन्होंने उम्र ब्रिगेड को यह हुक्म दिया कि वो किसी भी हाल में फज्र ए आजादी को हलब से बाहर निकालें, चाहे बातचीत से हो या ताकत के जोर से। इसी बीच सीरियाई और रूसी फौजों ने भी हमा
इदलिब और हलब के इलाकों में मिलकर आतंकवादी ठिकानों पर भारी हमले किए, जिसमें बड़ी तादाद में आतंकवादी हलाक हुए हैं और उनका साजो सामान तबाह कर दिया गया है। वहीं आप सातवीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीरिया के समर्थन में तुनिस की अपील, आतंकवाद के खिलाफ जंग जारी रहेगी। जी हां, तुनिसिया के विदेश मंत्रालय ने सीरिया की संप्रभुता, अवाम की हिफाजत और मुल्क की यकजहती को बरकरार रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि अपने बयान में तुनिसिया ने हाल ही में शुमाली सीरिया में हुए आतंकवादी हमलों की सख्त मजम्मत की और दमिश्क के साथ मुकम्मल इत्तेहाद का इजहार भी किया। इसी बीच सीरियाई फौज ने हमा, इदलब और हलब के इलाकों में आतंकवादी गुटों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। पिछले कुछ घंटों में सीरियाई रूसी हवाई हमलों और तोपखाने से फोर्स्ड हमले किए गए, जिसमें दर्जनों आतंकवादी हलाक हुए और उनकी गाड़ियों व साजो सामान को पूरी तरीके से तबाह किया गया। वहीं यूएनएचसीआर के मुताबिक हलब में आतंकवादी हमलों की वजह से एक हफ्ते में 1.5 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के नुमाइंदी गोंजालो वार्कस लूसा ने कहा कि विस्थापन का सिलसिला अभी भी जारी है और जल्द से जल्द आतंकवाद को खत्म करना जरूरी है। वहीं एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि हलब के इलाकों में आतंकवादियों की हिरासत में 3000 लोग बिना खाने के फंसे हुए हैं, जिनको पूरी तरीके से बंदी बना रखा है तहरीर ए शाम के आतंकवादियों ने, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।